हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको 10 वीडियो का निचोड़ मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट ईवीएस आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में हम कर लेंगे। बस आप कॉपी पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट करते रहिए। उससे भी पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार के सीटेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे जस्ट मत करिए। जो बदला हुआ पैटर्न है जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था कि बदले हुए पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसको ध्यान में रखकर आप तैयारी करेंगे तभी इस बार के सीटेट में अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई कर सकेंगे। और उसी बदले हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हम आपकी तैयारी सीटेट की करा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए दर्शक हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू 7 बजे आपको डेली वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीटेट में जो भी थोड़े बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ईवीएस के अंदर से, इसी वीडियो से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101% गारंटी के साथ मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद फैक्ट बेस के जो क्वेश्चन के अलावा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है पैडागोजी टाइप के, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला है लिंग हु फेन, हांगकांग का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसमें शामिल किया गया है। लिंग हु फेन एक पकवान है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लिंग हु फेन कहाँ का पकवान है, तो यह है हांगकांग का पकवान। और किससे बनाया जाता है? सांप के मांस से बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगला है टैपिकोआ। टैपिकोआ एक प्रकार का कह सकते हैं फल या सब्जी है जो कि केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, ठीक। केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है टैपिकोआ। सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा। ब्रेल लिपि किसके लिए होता है? ब्रेल लिपि होता है जो बच्चे या जो भी लोग देख नहीं सकते, ठीक है, ब्लाइंड या लो विजन लोगों के लिए होता है। और इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल के नाम पे ही इस लिपि का नाम पड़ा, ठीक है, ब्रेल लिपि। इसकी खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपके सामने कि असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर नहीं भी देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में होगा कि घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं, घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, या किस प्रदेश का के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो आपको वही बताना होगा कि यह असम के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मनाली के घरों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मनाली में जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद राजस्थान के जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो जो इस घर की विशेषता है राजस्थान के घर की, वो विशेषता एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में होगा। आपको बताना होगा कि वह कौन से प्रदेश का घर है, ठीक। नोट करते रहिएगा। बहुत ही कम समय में पूरा कक्षा 3, 4 और 5 क्लास 3rd, 4th, 5th हम पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करा देंगे फैक्ट बेस वाला। अगला है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें बादाम आदि मेवे डाले जाते हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। अगला है बल्लम। बल्लम में एक प्रकार की क्या है? नाव है, छोटी नाव है। लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। बल्लम, ध्यान रखिएगा, बल्लम क्या है? लकड़ी से बनी एक छोटी नाव है जो कि केरल राज्य में चलती है। अगला क्वेश्चन है हाथियों के बारे में। हाथियों के झुंड के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। एक हाथी दिन में 100 केजी 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकती है, ठीक है। एक वयस्क हाथी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। हाथी दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों का विशेषता दिया होगा 4-5 और आपको बताना होगा कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो हाथी, एक वयस्क हाथी 100 केजी से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है दिन भर में। और हाथी बहुत कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी सिर्फ। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ होती हैं, यानी कि फीमेल हाथी होती हैं, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। जब वह बच्चे 10 से 15 साल के हो जाते हैं तो झुंड से अलग हो जाते हैं। मेल की बात हो रही, मेल हाथी की, ठीक। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो झुंड से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे यही है कि हाथियों के झुंड में केवल फीमेल
ठीक है, यानी कि मादा हाथी रहते हैं और 10 से 12 के झुंड में ये रहते हैं। 10 से 15 साल के बाद जो मेल हाथी होते हैं वो झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए खेजड़ी के वृक्ष के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलता है। ठीक है, खेजड़ी का पेड़ जो है राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलता है। यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? विश्नोई कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं और यहाँ शिकार व पेड़ काटना पूरी तरह से निषेध है, गैर कानूनी है। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी पेड़ का नाम है और खेजड़ली गांव का नाम है जो कि राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक, और यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। आगे खेजड़ी के बारे में देखिए, खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसमें इस पेड़ को क्या है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती और इसकी जो छाल होती है वह दवा बनाने के काम आती है। खेजड़ी पेड़ का जो छाल होता है वह किस काम आता है? दवा बनाने के काम में लाया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। ठीक है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। या यहाँ पे 3-4 चीज़ें दी हुई हैं खेजड़ी की विशेषता। सबसे पहले क्या है कि यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट हो गया, इसके छाल की दवाई बनाई जाती है, इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और इसकी फलियों की क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, नोट कर रहे होंगे तो और भी अच्छा है। अब देखिए चींटियों के बारे में। ठीक है, चींटियों के बारे में, सभी चींटियों का काम बटा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चींटी क्या करती है? भोजन ढूंढ कर लाती है। मधुमक्खियां, दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। आप सोच रहे होंगे चींटियों के बारे में इतनी इजी चीज कैसे एग्जाम में आएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन यही होगा कि क्वेश्चन ये होगा कि चींटियों के तरह अन्य कौन से जीव जंतु झुंड में काम करते हैं। तो आपको बताना होगा मधुमक्खियां, दीमक और ततैये, ये सभी चींटियों की तरह झुंड में कार्य करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से ही सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो बनाने का। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अगला है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वह मधुमक्खियों के अंडे देने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, यह मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय माना जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए उचित समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे फूल लगते हैं। ठीक है, और फूलों से ही रस चूसकर मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, इसलिए यह सही समय होता है। अंडे भी इसी समय देती हैं। अब देखिए, गोवा से केरल के रास्ते में, रेल रास्ते में कुल 52 सुरंगें और 2000 पुल है। जब ट्रेन के माध्यम से गोवा से केरल जाया जाएगा तो टोटल 92 सुरंगें मिलेंगी और 2000 पुल मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मलयालम में वलियम्मा को माँ की बड़ी बहन और अमुम्मा को नानी कहते हैं। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को क्या कहते हैं? माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को वलियम्मा कहते हैं। ठीक, मौसी जी को। और उसके बाद नानी को क्या कहा जाता है? अमुम्मा कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है, देखिए सीटेट में क्या है कि अलग अलग स्टेट, सीटेट की जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, उसमें अलग अलग स्टेट की विशेषताएं, रहन सहन, संस्कृति सब कुछ दिया होता है। और आपके सीटेट एग्जाम में जो फैक्ट बेस के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th, 5th की किताब से आते हैं प्राइमरी में। और फैक्ट बेस जो भी क्वेश्चन है सब यहाँ पे शामिल किए गए हैं उन्हीं किताबों से। ठीक है, कम समय में तीनों किताबें आप पढ़ने बैठेंगे तो 4-5 दिन से ज़्यादा का समय लग जाएगा। यहाँ पे 30 मिनट में सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। गांधी धाम देखिए, गांधी धाम अहमदाबाद में है, गांधी धाम अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में है। ठीक है, गांधी धाम कहाँ है? अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में है। चलिए, और कोझिकोड कहाँ है? एग्जाम में आया हुआ भी है। कोझिकोड कहाँ है? केरल राज्य में है। कोझिकोड एक शहर है। आगे देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, भार उठाती हैं, भारोत्तोलक बोला जाता है इन लोगों को। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं और भारत के बाहर 29 मेडल
जीत चुकी हैं। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि यह कितने किलो वर्ग में खेलती हैं, तो 130 केजी वर्ग में खेलती हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। और भारत से बाहर कुल कितनी मेडल जीत चुकी हैं? 29 मेडल। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में 6-7 पॉइंट दिए होंगे, आपको पढ़ के बताना होगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में किसके फूल से? कचनार, ठीक। केरल में केला के फूल से और महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। आगे देखिए, अगला है गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से क्या बनता है? रंग बनते हैं, जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, वहाँ पर त्योहारों के दिन घर के दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल में रंग घोल कर बनाए जाते हैं। मधुबनी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। ये कहाँ है? बिहार में है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज किस लिए फेमस है? अलग अलग स्टेट की बात हो गई, यूपी की बात करते हैं। यूपी में कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है, ठीक है, सेंट के लिए फेमस है। अब देखिए, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं। नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं। 4-5 लकड़ियां दिया होगा ऑप्शन में और आपको बताना होगा किस पर दीमक नहीं लगते हैं। तो नीम और कीकर। गाजी खान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गाजी खान कहाँ है? गाजी खान जो है पाकिस्तान में है। सोहाना गांव हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। वेलवनिका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गीजूभाई बधेका, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। गीजूभाई बधेका एक लेखक हैं, गुजरात में रहते हैं। वे बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, यानी कि एक लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। गीजूभाई बधेका, और कहाँ के निवासी हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। बच्चों के लिए कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की किताबों में इनके पत्र और कहानियाँ शामिल किए गए हैं। गीजूभाई बधेका। कलचिड़ी। अब देखिए, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। पक्षियों से भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट एग्जाम में, फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। तो कलचिड़ी, इसको इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, ठीक है, और जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कलचिड़ी जो है, इंडियन रॉबिन जो है, वह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और नाजुक टहनी, पौधों का ऊन, बाल, रुई, ये सब उसके घोंसले में बिछा रहता है। अब देखिए कौवे के बारे में। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है और पेड़ पर काफी ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे ऊंची टहनी पर कौवे क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। फाख्ता, देखिए फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच, यानी कि फाख्ता पक्षी जो है कटीले झाड़ियों में, ठीक है, अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। आप सभी को पता है मेहंदी और कैक्टस दोनों कटीले पौधे हैं और यहीं पे फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाती है। अब गौरैया के बारे में देखिए। गौरैया आप लोगों ने घर पे देखा होगा, जो भी गांव में रहते होंगे उनको पता होगा। गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि, ठीक है। कबूतर जो है, कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला घरों में बनाते हैं। कबूतर और गौरैया, आपको याद रखना है कि घोंसले घर में कहीं भी बना लेते हैं। आगे देखते हैं बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौरी, ध्यान रखिएगा, बसंत गौरी पेड़ के तने में, ठीक है, छेद बनाकर उसमें अपना अंडे रखती है। अगला है दर्जिन चिड़िया। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे होंगे, दर्जिन, सिलने वाला काम। तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली में अंडे देती है, ठीक है, अंडे के लिए तैयार करती है। दर्जिन चिड़िया क्या करती है? नुकीले चोंच से क्या करती है? पत्तों को सी कर उसमें घोंसला बनाकर अंडे देती है। शकरखोरा, ध्यान रखिएगा। शकरखोरा क्या है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। आपने देखा होगा खजूर वगैरह के पेड़ पे उल्टा लटकता हुआ घोंसला आपने देखा होगा, कई पेड़ों पर भी देखा होगा, ठीक। तो उल्टा लटकता हुआ जो घोंसला होता है किसका होता है? शकरखोरा का होता है।
और इनके घोंसले में बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि लगे होते हैं। ठीक। अब वीवर पक्षी देखिए, वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर सबसे आकर्षक मजबूत घोंसले को देखकर उसमें अंडा देती है। ठीक। यानी कि नर वीवर जो है घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों में से चुनकर अपना अंडा देती है, जो भी घोंसला उसको पसंद आता है या अच्छा लगता है। चलिए अगला जो है 15 मिनट में आप यकीन नहीं करेंगे क्लास 3rd और 4th की चीज़ें आप पढ़ चुके हैं लगभग। ठीक है, जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ें पढ़ना जरूरी है सिर्फ वही हम पढ़ रहे हैं, फालतू चीज़ें बिल्कुल इसमें शामिल नहीं की गई हैं। आगे है, गाय के आगे के दांत छोटे और नुकीले होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, सॉरी। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाता नहीं है, साबुत ही निगल जाता है। अगला है, गिलहरी के दांत हमेशा, अब देखिए यहाँ पे ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। गिलहरी और चूहा दोनों के दांत क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं और कुतरने से घिसते भी रहते हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा जब एग्जाम में पूछेगा, गिलहरी या चूहा? तो गिलहरी ही सही ऑप्शन होगा। एग्जाम में आएगा कि कौन सा ऐसा जानवर है, जीव जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और काटने और कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। तो गिलहरी और चूहा में से गिलहरी ही हमेशा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में गिलहरी ही दिया हुआ है, चूहा ऑप्शन में, चूहा किसी भी किताब में नहीं है। ठीक, गिलहरी ही टिक करिएगा सही। अब देखिए नलमड़ा, ठीक है, नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में एक जगह का नाम है। कफ परेड क्या है, मुंबई में एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका क्या नाम है, रेगिस्तानी ओक नाम है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका क्या नाम है, रेगिस्तानी ओक। ठीक, यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी होता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी उस इलाके में सूखा पड़ता है, पानी की कमी होती है, तो पतला पाइप डालकर वहाँ से पानी निकाल लिया जाता है उसके तने से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक बहुत लंबा, ठीक है, क्या है, पेड़ है और इसके तने के अंदर पानी रहता है। आगे देखिए बिहू त्योहार। अब त्योहारों के बारे में देखते हैं। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। ठीक है, और बिहू त्योहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। फिलहाल इसी समय, यानी कि अभी फिलहाल चावल कटा है, चावल यानी कि धान का फसल जो है कटा है, इसी समय बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। इस त्योहार में बीह नृत्य भी किया जाता है। तो बीह नृत्य कहाँ का है, असम का है, और बिहू त्योहार भी असम में मनाया जाता है चावल का फसल कटने के बाद। बोरा और चेवा जो है, चावल के दो प्रकार हैं, बोरा और चेवा। जैसे कि बासमती चावल का प्रकार है, वैसे ही बोरा और चेवा भी चावल के दो प्रकार हैं जो कि असम राज्य में खाया जाता है। ठीक है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो पोचमपल्ली कहाँ है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। ठीक है, और पोचमपल्ली फेमस क्यों है? पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार क्या है, बुनकर है, जो बुनाई करते हैं। पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। वहाँ की जो बुनाई है, जो वहाँ की कलाकारी है, उसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली कहाँ है, देखिए थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखना है आपको, पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। मलयालम में चिटप्पन को क्या कहा जाता है, चाचा। ठीक है, मलयालम भाषा में चिटप्पन को चाचा को चिटप्पन कहते हैं, और कुजम्मा किसको कहते हैं, चाची को। चाचा को चिटप्पन, चाची को कुजम्मा, ध्यान रखिएगा मलयालम भाषा में। अबू धाबी देखिए, अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं, दिरहम बोलते हैं। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। चींटियां सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और गर्मी, ठीक है, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, हम सभी को पता है। जमीन पर हुए कंपन से वह आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, आवाज़ की तरफ मतलब ध्यान उनका जाता है। ठीक है, कंपन से आवाज़ पहचानते हैं वो। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है।
ठीक है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांपती हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। तो बाघ के बारे में 4-5 पॉइंट होंगे, आपको पहचानना होगा कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो पहला है बाघ हमसे 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। दूसरा है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांपती हैं और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। चलिए अगला देखिए, जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देख पाते हैं। इस पर बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, इस पर मुझे पता है, तो ध्यान से सुनिए। जो जानवर रात में शिकार करते हैं उनको काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। रात में सारी चीज़ें उनको सफ़ेद और ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए अब लोग यहाँ पे कमेंट बहुत सारे करेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सांड फिर लाल कपड़े को देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है जब हर जानवर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये किन के बारे में बताया जा रहा है, जो जानवर रात में शिकार करते हैं। बाघ रात में शिकार तो करता नहीं है, सॉरी सांड रात में शिकार तो करता नहीं है। अब देखिए अगला देखिए, स्लाथ। स्लाथ एक क्या है, भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है जो कि दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता रहता है। ठीक, स्लाथ ध्यान रखिएगा, स्लाथ पेड़ों से उल्टा होकर लटकता है, 17 घंटे सोता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं और जब अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं और ये 40 वर्ष के अपने पूरे आयु में, पूरे जिंदगी भर ये सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमकर अपना जीवन बिता देते हैं। कितना अच्छा है, ठीक है। मतलब पूरे जिंदगी वो लगभग 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, 40 वर्ष का। अगला देखिए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना है जहां पर शिकार करना मना है, ध्यान रखिएगा। सपेरो, सपेरो की एक जात को एक बार और इसको देख लीजिए। उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान में घाना है, भरतपुर में। अभी रीड देने आप सब लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग जो अदर स्टेट से होंगे, तो अलग अलग जगह पे आपने घूमा होगा, वहाँ अलग अलग चीज़ें देखी होंगी। मैंने भी जब रीड दिया था 2016 या 17 में समथिंग, तो बस एक तरह से घूमने ही गए थे, ठीक है, रीड का पेपर देने। तो आप लोगों ने भी देखा होगा राजस्थान में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने वाली। अब देखिए अगला है, सपेरो की एक जात को कालबेलिया कहते हैं। सपेरो की एक जात को क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। तो कालबेलिया क्या है, क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बताना है, सपेरो की एक जाति है जो सांप को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। सांप पकड़ने वालों की एक जात है जिनको कालबेलिया कहते हैं। अब देखिए अगला है नाग गुफन, ठीक है। नाग गुफन क्या है, एक रंगोली है जो कि दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग में लाए जा सॉरी तो नाग गुफन क्या है, एक प्रकार की रंगोली है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन से हैं, नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई है। ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये जहरीले होते हैं। नाग को ही उत्तर प्रदेश वगैरह में किसके नाम से जाना जाता है, गेहुअन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गेहुअन के नाम से जाना जाता है। तो आपके अलग अलग प्रदेश में नाग को अलग अलग नाम से जानते हैं, करैत को भी अलग नाम से, दुबैया को, अफाई को। सिर्फ यही 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। एनसीईआरटी में यही बताया गया है, इसलिए प्लीज़ फालतू कमेंट मत करिएगा, क्योंकि वीडियो पहले भी जब बनाया गया था लास्ट सीटेट में तो लोगों ने कमेंट किया था कि सिर्फ 4 प्रकार के सांप बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी में क्या बताया गया, सिर्फ यही बताया गया, यही आपको याद रखना है अगर एग्जाम में सही आंसर करना है तो। अगला देखिए, सांप जब काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत जहर के असर को कम करने के लिए सीरम दिया जाता है और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। चलिए अब अगला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निपेंथिस। निपेंथिस के बारे में सुपर टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी केवीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता है ईवीएस के अंदर, ठीक है। तो निपेंथिस क्या है, यह एक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। आपने पौधा देखा होगा, कुछ ऐसा सुराही आकार का होता है। कीड़े जब इसमें गिरते हैं, कोई भी कीट फतंगा इसमें गिरता है तो ऊपर से क्या होता है, बंद हो जाता है और इसमें तरल पदार्थ होता है जो कि कीड़े को खा लेता है। यानी कि निपेंथिस एक मांसाहारी पौधा है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, ठीक।
अगला देखिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो, वेलक्रो क्या होता है, छोटे बच्चों का जो सैंडल होता है, ठीक है, स्लीपर होता है, तो उसको चिपकाने के लिए या बैग वगैरह में चिपकाने वाला चर से ऐसे निकालते हैं, चर से बोलता है, उसी को वेलक्रो कहते हैं। ठीक, तो वेलक्रो का निर्माण किसने किया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। 1948 में स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यह जूतों कपड़ों आदि पर लगाई जाती है। अब देखिए मिर्ची भारत में कहाँ से आया। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक, यानी कि मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाल के व्यापारी भारत लाए थे। अगला है भिंडी। भिंडी जो है अफ्रीका से लाई गई थी, ध्यान रखिएगा, भारत में भिंडी अफ्रीका से लाई गई थी। यूरोप से गोभी आया था और मटर कहाँ से आया था, चाइना से, सॉरी, यूरोप से गोभी और मटर आया था और चाइना से क्या आया था, सोयाबीन आया था। यानी कि बहुत पहले भारत में ये सब नहीं होता था। ठीक, अगला है अल बिरूनी। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान का निवासी है अल बरूनी। घड़सीसर, ठीक है, घड़सीसर यह क्या है, एक तालाब है। घड़सीसर तालाब है जो कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। घड़सीसर क्या है, एक तालाब है जो कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। और हाँ प्लीज़, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कंटिन्यू आपको पैडागोजी के मैं 10 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और 10 वीडियो में आपका पूरा न्यू पैटर्न का जो आपका पैडागोजी है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन बदले हुए पैटर्न पे कॉन्सेप्ट बेस ही आएंगे, और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में, आपके एकदम लोकल लैंग्वेज में मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए अभी। मृत सागर। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, मृत सागर क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में, मृत सागर का जो 1 लीटर पानी है उसमें 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, सिनकोना। आप देखिए, सिनकोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, सिनकोना, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है सिनकोना के छाल से। अगला देखिए अनीमिया। यह रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इसमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए। खून की कमी होने पर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। रोनाल्डो रोस, ठीक है, रोनाल्डो रोस ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। या भारतीय मूल के थे। सबसे पहले किसने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, रोनाल्डो रोस ने बताया। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। उसके बाद अगला है पहाड़ से उतरने वाले पर्वतारोही, पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं। पहाड़ से वापस नीचे उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। बछेंद्री पाल के बारे में आपने सुना होगा। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी। यानी कि भारत की पहली महिला थी, ठीक है, फर्स्ट, और पूरे वर्ल्ड की 5वें नंबर की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई किया था। ठीक है, अगला है बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था, 23 मई 1984 को हुआ था। पूरा दिन वगैरह सब कुछ। अब देखिए बछेंद्री पाल 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। पूरा यहाँ पे समय वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। तो 23 मई 1984 1:60 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है, सागर मथा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सागर मथा यानी कि माउंट एवरेस्ट नेपाली भाषा में। गोलकोंडा का किला। गोलकोंडा के एक बार सीटेट में बहुत ही कम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। 2018 का पेपर अगर आपने उठाकर देखा होगा, ठीक है, तो बहुत ही कम इस टाइप के क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी की किताबों से। 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, वो उसमें एक क्वेश्चन शामिल था गोलकोंडा का किला वाला। ठीक है, तो इस बार भी बहुत ही कम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, लेकिन जो भी आएंगे इसी वीडियो से आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस आने वाले हैं। गोलकोंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ के कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। ठीक, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाई इजैक एसिमोर। ठीक है, इस किताब में बताया गया है कि
सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। अगला है नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे, ध्यान रखिएगा। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बर्फ़ जम जाता है। ठीक, खिड़की होगा तो बर्फ़ घर के अंदर घुस जाएगा। तो लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पश्मीना शाल देख लीजिए। पश्मीना शाल जो होता है 6 साल के बराबर होता है, ठीक है। और यह जो बकरी होती है यह 5000 शुरू से देखते हैं। पश्मीना शाल में 6 स्वेटर बराबर 1 स्वेटर होता है, ठीक। यह एक पहाड़ी बकरी खास नस्ल के बालों से बनता है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। जो ये बकरी होती है बहुत ही ठंडे जगह पर रह सकती है, ठीक है। और उसके बाल से ही पश्मीना शाल बनाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा शाल होता है। 30-40 हज़ार से इस शाल का शुरुआत होता है, ठीक है। बहुत ही महंगा शाल होता है। एक पश्मीना शाल बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। हाथ से बनाया जाता है। और जिस बकरी के बाल से बनता है हमारा 6 बाल, ठीक है, हमारा 6 बाल मिलकर इसका इस बकरी का 6 बाल मिलकर हमारा 1 बाल तैयार होगा। यानी कि इस बकरी का बाल बहुत पतला होता है। 6 बाल उसका और 1 बाल हमारा, तब 1 बाल बनेगा। चलिए, जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। पोली यानी कि खोखली हो जाती है, ठीक है। पोली यानी कि खोखली। आगे देखिए, झूम खेती। पोली का अर्थ अगर आपको अलग कुछ पता है, पोली मतलब क्या होता है, वैसे मुझे लगता है खोखला ही इसका अर्थ होगा। पोली मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप सभी को पता है तो, ठीक है। या उपजाऊ होता है या खोखला होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। झूम खेती, एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते। तो झूम खेती क्या होती है, एक फसल काट कर फसल को एक सीजन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उपजाऊ होने के लिए, तो उसी को झूम खेती कहते हैं। इस खाली जगह पर जो भी बांस या अन्य पौधे उग जाते हैं उखाड़ते नहीं है, वहीं गिराकर जला देते हैं। राख खाद बनाने के काम आती है। अब देखिए, चराओ नाच मिजोरम में होता है फसल कटने पर, ठीक है। चराओ नाच, जैसे आपने अभी असम का पढ़ा बिहू, फसल कटने पर चावल का, वैसे ही चराओ नाच मिजोरम में फसल के कटने पर होता है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। और जो मेंडल हैं इन्होंने किसका खोज किया था, मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदुरा होना, पीला होना या हरा होना, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्लास 3rd, आपका क्लास 4th और क्लास 5th, ठीक है, क्लास 3rd, 4th और 5th NCERT का पूरा कंप्लीट होता है। और इसी बात पर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर जरूर कर दीजिए। कर भला तो हो भला। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर CTET के आपको नोट्स चाहिए और भी इंपॉर्टेंट, तो आप 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे CTET लिख के मैसेज कर सकते हैं। 250 बहुत ही कम फीस रखी गई है। इसमें आपको कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट के बदले हुए पैटर्न पे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे कल।